कम्युनिटी ने उनको हेल्पफुल किया है, उनके लिए मस्जिदें खोली हैं, उनके लिए मदरसे खोले हैं, उनके लिए मज़ारात खोले हैं, उनके लिए खाने पीने का, मेडिकेटेड एड का उनका इंतजाम मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है। आप जाओ और जाके देखो, वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि शायद मौत और ज्यादा लोगों की हुई है पर दिखाया कम जा रहा है। मौत तो ज्यादा की है मेरे हिसाब से कम 3,000 से ऊपर लोग हैं, जैसे जो प्रत्यक्ष वहाँ के लोग बता रहे हैं। जो वीडियोस निकल के सामने आ रही है, जो सोशल मीडिया पे आ रही है, इन्होंने बात करी कि 30 लोग मारे गए हैं। 30 लोगों की इन्होंने लाइन लगा रखी थी। 30 लोगों को अगर लिटाने के लिए हमें कितनी जगह चाहिए होती, मात्र 60 फुट, एक एक के साथ एक एक लगाओगे तो। और वहाँ देखिए आप, बागेश्वर का हाल ही में बयान आया जिसमें कह रहे हैं कि जितने भी लोगों की गंगा किनारे मौत हुई है उनको मोक्ष मिलेगा। तो पहले तो इस बयान पे क्या कहना, आपने क्यों नहीं लिया? बाबा बागेश्वर से सबसे पहले अपील मैं करता हूँ, आपने जल समाधि क्यों नहीं ली? मोक्ष प्राप्ति के लिए तो आप लोगों को कहते रहते हो, लोगों को मोटिवेट करते रहते हो। सबसे पहला उदाहरण तो आपको ही पेश करना चाहिए था। आप जाके जल समाधि लेते और उसके बाद आपके चेले जो हैं वो प्रचलित कर देते, बाबा ने जल समाधि ले लिया, उनको मोक्ष मिल गया, आप भी आ जाओ लाइन में, तब मानते हम उन्हें। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, अपने ऊपर लागू करना उतना ही मुश्किल काम है। आप अपने ऊपर लागू करिए, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी समय बचा है, अभी तो कुंभ चालू है, जाइए जल समाधि ले लीजिए। कौन रोक रहा है आपको? आप मोक्ष प्राप्त करिए और बाकियों के लिए रास्ता खोलिए जाके सबसे पहले। सीधी सी बात है। और दूसरा सवाल मैं उनसे ये पूछता हूँ कि क्या चित्रगुप्त साहब जो है हमारे, वो छुट्टी पे चल रहे हैं? हिंदू धर्म के हमारे जो लेखाधिकारी हैं वो छुट्टी पे चल रहे हैं? जो आपने बैठ के सबके बही खाते खोल लिए कि इसको मोक्ष मिल गया, इसको मोक्ष नहीं मिला, इसको मोक्ष मिल गया और इसको मोक्ष नहीं मिला, किस आधार पे आप ये बात कह सकते हैं? है आपके पास कोई इस बात का आधार, कोई प्रमाण है इस बात का? आप एक बार जरा उनके घर में जाके पूछ लीजिए कि उन लोगों को मोक्ष मिला या उन्हें क्या मिला, जिनके घर में परिवार है जिसने अपना सरसाया खो दिया। किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी की बेटी चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का इकलौता कमाने वाला चला गया। उनके घर के आप हालात कैसे हो गए हैं, उनके बारे में जाके पूछिए कि उन्हें मोक्ष मिला है, जिंदगी भर की सजा मिली है। ऐसे में मृत्यु हमेशा दुखी करती है। ऐसे में मृत्यु का मतलब ये होता है कि पहले से पहले कोई 80-90 साल की उम्र पूरी करके अगर कोई जाता है उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस तरह के जो काल कवलित होते हैं उनके बारे में आपने कभी सोचा है कि उनके घर वालों पे अब क्या बीतेगी? उनका घर का परिवार का जो सदस्य है वो चला गया, तो उन्हें मोक्ष मिला या उन्हें जिंदगी भर की सजा मिली? और मोक्ष के आप अधिकारी बना रहे हैं सब लोगों को, तो सबसे पहले तो मैं अपील करता हूँ आप ही सबसे पहले अधिकारी बनिए। कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर, जाइए आप लीजिए जल समाधि। अच्छा, उनका एक और बयान है जिसमें कह रहे हैं कि जितने भी लोग देश में हिंदू हैं और अगर हिंदू होने के बाद महाकुंभ में नहीं जा रहे हैं तो देशद्रोही हैं। आप भी हिंदू हैं, आप भी अभी नहीं गए हैं क्या? मैं तो सबसे बड़ा देशद्रोही हूँ, मेरे बारे में क्या बात करी यार। शर्मा जी को तो सारी दुनिया कहती है, जो पसंद नहीं करता वो ये कहता है शर्मा जी देशद्रोही है, शर्मा जी दूसरे उसपे मुसलमान है, शर्मा जी अब्दुल है और ये है और साफ कहते हैं मेरे बारे में लोग, क्योंकि मैं खरी बात कह देता हूँ। लोगों को चुभती है तो चुभती रहे, लेकिन मैं तो कहना नहीं छोड़ूंगा। मैं तो साफ कह रहा हूँ मैं देशद्रोही हूँ। लेकिन मैं तो स्वामी रविदास को मानता हूँ, मैं इन जैसे लोगों को नहीं मानता। स्वामी रविदास जी और देवदास जी ने कहा जाता है, उनकी सिर्फ एक ही वाणी थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मेरा मन चंगा है, मेरे लिए कटौती में गंगा है। साफ बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गंगा जल अगर वो कहते हैं कि जी एक बूंद गंगा जल अगर आप नहाने के पानी में मिलाओगे तो आपको गंगा फल तभी मिल जाता है, तो मेरे घर में गंगा जल की केने रखी हुई है, मैं रोज एक ढक्कन डाल लेता हूँ। मैं तो रोज नहा रहा हूँ, आप बताओ कितनी बार नहा रहे हो? रही बात गंगा जल की, उसके बावजूद भी अगर आप बात करते हो तो मुरादनगर गंग नहर है, मुरादनगर गंग नहर से हमारे पानी आता है सोनिया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वहां से हमारे घर में सप्लाई होता है। हमारे घर का तो गंगा वाटर ही आता है। हमारा नोएडा में भी एक घर है, वहां पे भी गंगा वाटर आता है, हमें तो कोई समस्या ही नहीं। तो आप तो एक बार में नहाते हो, 2 बार में नहाते हो, मैं तो रोज गंगा से नहाता हूँ। अगर आप कह रहे हो कि मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा तो ना मिले मुझे मोक्ष, मुझे कोई चिंता नहीं है। और अगर आप मुझे कहते हो कि मैं गंगा नहीं नहाया और फिर भी मैं देशद्रोही तो कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसका सीधे सीधे जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? देखिए जी, प्रशासन है उसका जिम्मेदार, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, सीधी सी बात है। प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं जो थी वहाँ पे ध्वस्त होती चली गई और वीआईपी मूवमेंट जो करी गई कि ये वीआईपी 3 वहाँ पेंटून पुल बने हुए थे उधर तक जाने के लिए, पार करने के लिए गंगा की, वहाँ पे नोज तक जाने के लिए, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। एक पेंटून पुल पे पुलिस वालों ने कब्जा कर लिया, दूसरे पेंटून पुल वालों पे पीएसी वालों ने कब्जा कर लिया, तीसरे पे फौजियों ने कब्जा कर लिया। अपने अपने परिवार को लेके वो चलना शुरू हो गए और वहाँ पे भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। उस भीड़ को रोक दिया गया कि नहीं आप बाद में जाओगे। उधर से हमारे 2 दिन पहले अमित शाह जी स्नान करके गए थे, जहाँ से पहले वो वाला का सारा 1 से 1.5 किलोमीटर का टोटल एरिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, वहाँ किसी को जाने आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उसे वीआईपी घाट बना दिया। ये वीआईपी घाट होने और ये वीआईपी कल्चर जो नुकसान बनाया जिसकी वजह से, और सबसे बड़े दोषी वहाँ के एसएसपी साहब, जिन्होंने रात के 1:30 बजे जाके लाउड स्पीकर लेके अनाउंसमेंट करी। अरे कमिश्नर साहब वहाँ के, जिन्होंने अनाउंसमेंट करी जल्दी जल्दी नहा लो, जो सोवत है वो खोवत है, नहीं तो सुबह भगदड़ मच जाएगी। अब लोगों के दिमाग में जब ये चीज बन गई कि सुबह भगदड़ मच जाएगी, वो तो उठ के तभी चलना शुरू हो गए ना। वो भगदड़ सुबह तो क्या मस्ती, उन्होंने पहले भगदड़ मचवा दी और उसके बावजूद भी उसको हंसी में ले रहे हैं। और जैसे हमारे प्रशासन का सबसे बड़ा कुरूप रूप आपके वहाँ के मंत्री निषाद साहब,
क्या करें, अरे छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। जिन लोगों के घर से परिवार से व्यक्ति की मौत हुई है उनसे जाके पूछो ये छोटी मोटी घटनाएं क्या है। जब आपके घर में अगर कोई मरा होता तब आपसे पूछते ना, और हम भी कहेंगे अरे निशाद साहब कोई बात नहीं है, तो छोटी मोटी घटना है, क्या हो गया, तब बात करेंगे। तब आपके देखेंगे कि आंसू रुकते या नहीं रुकते, तब बात करी जाएगी इस बारे में कि हाँ ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज है। और सबसे बड़ी बात, एक ये जो हादसा हुआ लगातार दुख है, लेकिन इस बात में मुझे एक सुखद बात बहुत बड़ी नजर आई है। इन लोगों ने पहले आह्वान करा था, सारे धर्म के ठेकेदारों ने आह्वान करा था कि मुसलमानों को कुंभ में एंट्री नहीं दी जाएगी। उसकी बात का पालन हुआ है नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है, लेकिन इन्होंने घोषित तौर पे उनकी एंट्री बैन कर दी थी। और वो मैं कहता हूँ आज बहुत अच्छा हुआ। अगर वहां पे मुसलमान कम्युनिटी की एंट्री होती और उसके बाद अगर ये भगदड़ मची होती तो आज ये बलि का बकरा उन सबको बना देते कि मुसलमानों ने वहां जाके भगदड़ मचाई है। मैं तो शुक्र करता हूँ अपने ऊपर वाले का, अपने भगवान का, अपने ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, महेश जी का, और साथ में मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का कि जिन्होंने के दिमाग में ऐसी चीज डाली कि इनका बहिष्कार करो, इन्हें आने मत दिया जाए, ताकि ये उस कलंक से बच जाए। जीवन पर्यंत इनके ऊपर कलंक लग जाता मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर कि ये वहां पहुंचे थे, इस वजह से भगदड़ मची। सारा प्रशासन इनके पीछे पड़ जाता, सारा मीडिया इनके पीछे पड़ जाता कि इन्हीं लोगों ने जाके भगदड़ मचाई है। मैं इस बात का भी बहुत बड़ा शुक्र मनाता हूँ। जो हुआ सो हुआ, वो दुखद है, लेकिन ये जो हुआ ये बहुत अच्छा सुखद है। पर अभी देखिए भगदड़ के बाद अब योगी जी प्रयागराज पहुंचे और वहां वो संतों की सभा के सामने कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं, सनातन धर्म के विरोध हैं, करते रहेंगे। देख लीजिए ना, अब इसी बात से उन्हीं को बल मिलता है ना मेरी बात को, कि अभी भी वो कह रहे हैं कि कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, कुछ लोगों ने इस बात को ऐसा करा, या कुछ लोगों की साजिश हो सकती है। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान कम्युनिटी वहां पे मौजूद होती, या उन्हें ठेले लगाने की इजाजत होती, या उन्हें अपने स्टॉल लगाने की इजाजत होती, तो सारा का सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया जाता कि ये लोग आए थे, इन्होंने ही भगदड़ मचाई है, यही इस भगदड़ के दोषी है। उनको मिल जाता कि ये बलि का बकरा यही है, इन्हीं के ऊपर सारा फार्म अपना भरो। कम्युनिटी ने उनको हेल्पफुल किया है, उनके लिए मस्जिदें खोली हैं, उनके लिए मदरसे खोले हैं, उनके लिए मज़ारात खोले हैं, उनके लिए खाने पीने का, मेडिकेटेड एड का उनका इंतजाम मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है। आप जाओ और जाके देखो, वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि शायद मौत और ज्यादा लोगों की हुई है पर दिखाया कम जा रहा है। मौत तो ज्यादा की है मेरे हिसाब से कम 3000 से ऊपर लोग हैं, जैसे जो प्रत्यक्ष वहाँ के लोग बता रहे हैं। अब जो वीडियोस निकल के सामने आ रही है, जो सोशल मीडिया पे आ रही है, इन्होंने बात करी कि 30 लोग मारे गए हैं। 30 लोगों की इन्होंने लाइन लगा रखी थी। 30 लोगों को अगर लिटाने के लिए हमें कितनी जगह चाहिए होती, मात्र 60 फुट एक एक के साथ एक लगाओगे तो। और वहाँ देखिए आप लाइन कितनी है, मीटरों के हिसाब से कम 500 मीटर लंबी लाइन है, तो इस हिसाब से लगा लीजिए कि कितनी मौतें हुई हैं। और प्रशासन ने तो 4-5 घंटे तक तो इस बात से साफ साफ इंकार करता रहा प्रशासन कि नहीं कोई मौत नहीं हुई, भगदड़ हुई है लेकिन कोई मौत नहीं हुई। 5 घंटे बाद जब तमाम वीडियो सामने आने लगी, दिखने लगा, लोगों के रोते बिलखते आने के कि मेरी बेटी मर गई, या मेरी बहन मर गई, या मेरी पत्नी मर गई, या मेरी ननद मर गई, तब जब लोगों के वीडियो सामने आने शुरू हुए, तब जाके उन्होंने बोलना शुरू करा कि हाँ 30 मौतें हुई हैं। लगातार छुपाया जा रहा है। सरकार कैसी है, सरकार का फॉर्मूला क्या है, NDA, नो डाटा अवेलेबल, हमेशा डाटा छुपाने में लगी रहती है। आप कुछ याद करिए, 4 साल पहले कोविड की बात याद करिए, कोविड में कम से कम 40 लाख से ऊपर मौतें हुई, लेकिन बताया कितना गया, मात्र 4 लाख मौतों के बारे में। सीधा 10% थे, 100% से 10% कर दिया कि 4 लाख मौतें हुई, जबकि कम से कम 40 लाख से ऊपर मौतें हुई थी। नहीं, पूरा यही गंगा का किनारा तब भी तो लाशों से पट गया था, तब उन लोगों को मोक्ष नहीं मिला था। तब स्वामी इसका ये जो अपने आप को कहता है क्या नाम है इसका, धीरेन्द्र शास्त्री, तब इसका बयान क्यों नहीं आया कि इनको मोक्ष मिला है? अब क्यों बनाया बयान आ रहा है? सिर्फ ध्यान से भटकाने की बात है ना, कि मोक्ष मिल गया ताकि जनता सोले, अरे हाँ भाई हाँ हमें तो मोक्ष मिल गया, तो हम इनके ऊपर सवाल ना उठाए, जवाब ना करे जाए। सीधी सी बात है, लीपापोती का सारा मसला है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, शंकराचार्य का कहना है कि अगर योगी जी के अंदर मानवता बाकी है तो इस्तीफा दे दें, क्या कहना है? बिल्कुल नहीं देंगे। आप उम्मीद करते हैं? मतलब ही नहीं, किसी भी कीमत पे वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इस्तीफा तो तब दूर की बात देंगे। उनके मंत्री साहब कह रहे हैं जी ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। ठीक है जी, छोटी मोटी घटना इससे पहले हुई थी, पंडालों में आग लगी थी, उस आग में नुकसान हुआ था, माल का नुकसान हुआ था, लेकिन कम से कम ये हमारे खैर थी कि वहां पे किसी की जान नहीं गई थी, उस आग में किसी की जान नहीं गई, तो ठीक है, वो छोटी मोटी घटना हमने मान के और उसे दूर कर दिया गया। इसके बाद आप ये देखिए, यहाँ भगदड़ हुई और इससे पहले 90 किलोमीटर दूर यहाँ से झूसी में, वहां भी भगदड़ हुई, वहां भी यही हालात पैदा हुए, वहां भी लोग मारे गए हैं। तो उनके हिसाब से तो छोटी मोटी घटना है, तो छोटी मोटी घटनाओं पे तो इस्तीफा देंगे ही नहीं। 3000 लोग मारे जाते हैं और वो इस्तीफा दे देंगे। प्रशासन ने इससे पहले हाथरस में भी कांड हुआ था, भोले बाबा का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें भी 123 लोग मारे गए थे। उन्होंने तब इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ली थी, तो अब 3000 मौतों पे क्या जिम्मेदारी लेंगे? वो तो आंकड़ा 30 का दिखाया जा रहा है, लेकिन गारंटी है कि 30,000 से कम 3000 से ऊपर मौतें हुई हैं जी। अच्छा, योगी जी लगातार अपनी व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे जब कुंभ चालू हुआ था, उससे पहले से ही, कि किस तरीके से 40 करोड़ जनता का मैं व्यवस्था करने वाला हूँ, फिर उसके बाद भी इस तरीके की भगदड़ मच गई। जाहिर सी बात है, अपनी पीठ थपथपाना तो कोई उनसे सीखे। हमने बहुत बढ़िया करा है, हमने सब कुछ अच्छा कर रखा है, सब कुछ आपने अच्छा कर रखा था, वर्ल्ड क्लास व्यवस्था कर रखी थी, तो फिर ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? आपके प्रशासन क्या सो रहा था? जो प्रशासन जाके वहां अनाउंसमेंट कर रहा है कि जो सोवत है वो खोवत है, उठो अभी भाग लो, नहीं तो सुबह भगदड़ मच जाएगी। इसका मतलब आशंका थी ना उन्हें पहले से पहले, और इंतजाम करेंगे।
योगी जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि इंतजाम करेंगे, बहुत बढ़िया इंतजाम, लेकिन करे किसके लिए? टोटल वीवीआईपीज के लिए, अमित शाह जी के लिए इंतजाम करा के। अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं, 1.5 किलोमीटर इधर, 1.5 किलोमीटर इधर, एक 1.5 किलोमीटर के दायरे में दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आया आपको। गृह मंत्री नहा रहे हैं, क्योंकि वहां पे इंतजाम उनके लिए बढ़िया करेंगे। अंबानी अडानी जैसे लोग जो गए हैं, इंतजाम उनके लिए बढ़िया करेंगे। वो आराम से बैठ के अपने पुरोहितों के साथ पूजा करवा रहे हैं और आराम से डुबकी लगा रहे हैं। उनके आसपास आपको आम लोग नजर आए? कहीं नजर आए? कहीं नजर नहीं आए। तो व्यवस्था उन्होंने करी थी, उनके लिए करी थी। जिनके लिए उन्होंने व्यवस्था करी वो हमने मान ली। आम लोगों के लिए जिन्होंने आपने मरने के लिए छोड़ दिया, उनके लिए कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग वहां पे खाना बना रहे हैं, लोग भूखे हैं, उनके पे आके पुलिस वालों ने आके बेलचे से रेत उठा के उसमें खाने में डाल दिया। वीडियो तमाम मौजूद हैं कि यहाँ पे, ताकि कोई किसी की हेल्प ना कर सके, कोई किसी की सहायता ना कर सके। भागो यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा स्नान, भागो यहाँ से। लाठियां बरसाई गई उनके ऊपर, तो भगदड़ तो मचेगी, तो हालत तो ये होंगे। तो लेकिन योगी जी ने जो कहा कि हमने व्यवस्थाएं करी हैं, वो अडानी के लिए करी, अंबानी के लिए करी, अपने अमित शाह जी के लिए करे, अब मोदी जी के लिए करेंगे। 5 तारीख को मोदी जी का स्नान का प्रोग्राम है, 5 तारीख का स्नान का प्रोग्राम है, 5 तारीख का। अब ये सारी व्यवस्थाएं मोदी जी की 5 तारीख को नजर आएंगी, क्योंकि उस दिन मोदी जी नहाएंगे। तब वो कहेंगे देखो हमने कितनी चकाचक व्यवस्था कर रखी है। लेकिन आम जनता के लिए आपने सबने देख लिया कि हाल क्या हुआ था। अच्छा, भगदड़ मचने के बाद जितने भी विपक्ष के नेता ने इस पे सवाल उठाया है, तो भाजपा सीधे सीधे कह रही है कि देशद्रोही हैं जो नेता इस पे सवाल उठा रहे हैं। भाजपा ने कब किसको देशद्रोही नहीं ठहराया? किसानों ने अपनी आवाज उठाई, किसान खालिस्तानी हो गए, आतंकवादी हो गए। छात्रों ने अपनी आवाज उठाई, छात्र देशद्रोही और आतंकवादी हो गए। मजदूरों ने अपनी आवाज उठाई, मजदूर उनके लिए देशद्रोही हो गए। सीधी सी बात है, महिला पहलवानों ने अपनी आवाज उठाई, वो इज्जत का सौदा करने वाली हो गई। बकायदा इनके मीडिया आईटी सेल ने उन्हें इतना बदनाम करा, ये तो अपनी इज्जत दाव पे लगा के और रेसलर पद का, फेडरेशन पद का अध्यक्ष पद लेना चाहती थी, ये था और वो था। जब वो देश के लिए मेडल जीत के लिए आए, तब वो 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान्य थी। लेकिन जैसे ही उनके वो अपने हक की आवाज उठाने के लिए खड़े हुए, उनके साथ यौन शोषण हुआ, तब ये सारे के सारे ब्रजभूषण शरण सिंह की सपोर्ट में आ गए। करा क्या? मात्र उसका टिकट काट के उसके बेटे को दे दिया। ये तो इनका व्यवहार है। तो उनके लिए क्या ऐसी उम्मीद रखें? आज मैं आवाज उठा रहा हूँ, मैं भी देशद्रोही हो जाऊंगा। आप आवाज उठाओगे, आप भी देशद्रोही, ये आवाज उठाएंगे, ये भी देशद्रोही हो जाएंगे। बीजेपी की नजर में हर वो व्यक्ति देशद्रोही है जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है। सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ प्रदीप मित्तल का, कन्हैया मित्तल, जिसने गाना गाया था जो राम को लाया मुन्ने लाएंगे। जब तक वो बीजेपी में था, इनके गुणगान कर रहा था, वो इनके लिए पूजनीय था। उसने छोड़ के कांग्रेस में आके शामिल हुआ था। तमाम लोग कैसे उसके गाली गलौज उतराए थे, उसकी माँ की बहन की दुनिया भर की एक कर दी थी। 2 दिन में वो बेचारा इतना परेशान हुआ कि वापस जाके वहीं पहुंचा कि भैया गालियां मत दो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, मेरी गलती हो गई थी, मैं कांग्रेस में चला गया। तो अब वो सही हो गया। जो इन्हें छोड़ के जाए वो देशद्रोही, जो इनमें शामिल हो जाए वो देशहित है, वो राष्ट्रप्रेमी है। शुभेंदु अधिकारी बाहर बैठे बैठे हजारों करोड़ के घोटाले करते हैं, तब तक जब तक वो टीएमसी में है शामिल। टीएमसी से निकलते जब इनकी पार्टी में आ गया तो वो देशद्रोही नहीं रहा, अब वो देश प्रेमी हो गया है। छगन भुजबल, अजीत पवार, जब तक वो दूसरी पार्टी में थे, हजारों करोड़ के घोटाले कर रहे थे, मोदी जी बकायदा उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। लेकिन जैसे वो इनकी पार्टी में शामिल हुए, वो देशद्रोही से देश प्रेमी साबित हो गए। तो ये तो बीजेपी की खासियत है।